इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस में आपको डिफरेंट ऑपरेटर्स या डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करना है और किस सीक्वेंस में उनको इस्तेमाल करना है, इसको बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसमें ये बता रहे हैं कि अलजेब्रा के लिए यहाँ पर यूज़ होता है बेड मास या फिर पेड मास रूल। यहाँ पर बेड मास को आप इस तरीके से एलिब्रेट कर सकते हैं: बी फॉर ब्रैकेट, E for exponential, DM for division and multiplication, and AS stands for addition and subtraction। और और जो PE पेड मास का मतलब होगा P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंशियल, D फॉर डिवीज़न और डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। B बाई P ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। सी में हम ब्रैकेट को यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस के लिए। कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है कुछ अदर पर्पस के लिए। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट इन्वॉल्व हो सकता है एक्सप्रेशन में एक एरे एक्सेस के फॉर्म में। जैसे कि हमने आपको बताया, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, डीएम का मतलब होता है डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, एएस का मतलब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम बेडमास इक्विवेलेंट्स बता रहे हैं जो कि सी में होते हैं, और साथ में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल क्या है। मान लीजिए आपके पास एक ऑपरेटर आया है ब्रैकेट, तो इसके प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यदि ब्रैकेट आया तो सबसे पहले आपको इसको एवेल्यूएट करना है। यदि नेस्टेड है, यदि ये ब्रैकेट के अंदर, यदि ब्रैकेट दो लेयर्स में है, ब्रैकेट उसके बाद एक और ब्रैकेट, तो सबसे पहले आपको नेस्टेड या फिर इनर मोस्ट ब्रैकेट को, यानी कि अंदर जो ब्रैकेट होगा उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। इसके बाद मान लीजिए आपके पास ऑपरेटर्स आ रहे हैं इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलो डिवीज़न। यहाँ पर जो भी आपको ऑपरेटर्स बताया जा रहा है, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे ऑपरेटर किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हैं या मौजूद हैं। मान लीजिए आपके पास ऑपरेटर्स आए अब इनटू, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, तो आपको जब भी यदि ब्रैकेट के साथ हो तो आपको इनको ब्रैकेट के बाद इवेल्युएट करना है। यदि बहुत सारे हैं, यदि बहुत सारे आ गए हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो डिवीज़न, तो आपको इनका इवेल्युएशन कैसे करना है, लेफ़्ट टू राइट। अब मान लीजिए प्लस, इंटू और डिवाइड के अलावा और भी बहुत सारे मान लीजिए आपके पास इंटू, डिवाइड और मॉड्यूलो डिवीज़न के बाद प्लस और माइनस वाले ऑपरेटर भी आ रहे हैं, तो आपको इनको थर्ड प्रायोरिटी में इवेल्युएट करना है। यदि बहुत सारे हैं तो आप इनका इवेल्युएशन कैसे करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। इसके अलावा एक और ऑपरेटर हो सकता है, वो हो सकता है इक्वल, तो इसको सबसे लास्ट में आपको इवेल्युएट करना है। और कैसे इवेल्युएट करना है, राइट टू लेफ़्ट यूजिंग पैरेंथेसिस। आप पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं टू चेंज द ऑर्डर इन विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। आप पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं उस ऑर्डर को चेंज करने के लिए जिस ऑर्डर में एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड होगा। मान लीजिए आपके पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी, तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है b इंटू सी को, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा b इंटू सी करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको आपको ऐड करना है a में। यदि आप ए और बी के सम को ऐड करने के बाद, मान लीजिए आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप पहले ए और बी का सम ऐड करें, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आए आप उसको मल्टीप्लाइड करें सी से, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पैरेंथेसिस, ताकि आप इवेल्युएशन के ऑर्डर को अपने हिसाब से चेंज कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी में ब्रैकेट लगाएंगे। इसी ब्रैकेट को कुछ प्लेसेस पे, कुछ बुक्स में पैरेंथेसिस भी बोला जा रहा है। ए प्लस बी में ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे। इस मल्टीप्लिकेशन सिंबल को इनटू सिंबल या फिर एस्ट्रिक सिंबल भी कहा जाता है। ए प्लस बी इंटू सी। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पैरेंथेसिस का यूज़ हुआ है। पैरेंथेसिस का यूज़ क्यों हुआ है, हम पैरेंथेसिस का यूज़ इसलिए भी करते हैं ताकि हम क्लैरिफाई कर सकें कि एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, और ये भी बता सकें कि हम
इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में बहुत सारे सेक्शन हैं कि आफ्टर पैरेंथेसिस या बिफोर पैरेंथेसिस। अब हम आपको एक प्रैक्टिस एग्जांपल दिखाते हैं इवेल्यूएट करने का एक्सप्रेशन की। मान लीजिए हमारे पास 5 इंटीजर वेरिएबल्स हैं a, b, c, d और e, जहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है। यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेशंस इवेल्यूएट करने हैं, जैसे कि a प्लस बी माइनस सी प्लस डी a इंटू बी डिवाइड बाई सी, 1 प्लस a इंटू बी मॉड्यूलो डिवीज़न बाई सी, a प्लस डी मॉड्यूलो डिवीज़न बाई b माइनस सी, e इक्वल b इक्वल डी प्लस सी डिवाइड बाई b माइनस a। अब जो हमारा प्रैक्टिस विद इवेल्यूएटिंग एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूड है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको 5 इंटीजर वैल्यूज़ दिए गए, इंटीजर वेरिएबल्स दिए गए a, b, c, d और e, जहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है। अब हम फॉलोइंग एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करते हैं। a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 4। यानी कि यदि आपने रखा a प्लस बी तो a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। अब c की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 3, d की वैल्यू क्या है 4, 3 माइनस 3 प्लस 4। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 प्लस 4 इक्वल 4, a इंटू बी डिवाइड बाई सी। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, 1 इंटू 2 2 अपॉन c 2 बाई 3। a इंटू बी डिवाइड बाई सी, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सेकेंड लाइन में सिर्फ 2/3 आएगा। सेकेंड इस a इंटू बी बाई सी ये 2/3 है, तो 2/3 का जब भी आप आंसर निकालेंगे वो डिवीज़न के रिस्पेक्ट में आएगा। तो 2/3 करेंगे तो यानी कि आपको 2 को 3 से भाग देना पड़ेगा, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो 0 में आ सकता है। तो 2/3 इज इक्वल 0। आप चाहें तो इसका आंसर पॉइंट भी ले सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है 1 प्लस a इंटू बी मॉड्यूलो डिवीज़न c। तो 1 का 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, इसलिए 1 प्लस 2 मॉड्यूलो डिवीज़न बाई 3। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप वैल्यूज़ पुटअप करते हैं उनको बाई डिटेल में लिखना है। जैसे कि हमने आपको इसके अर्लियर वीडियो में बताया था 1 प्लस 2 मॉड्यूलो डिवीज़न बाई 3 इक्वल 1 प्लस 2 इक्वल 3। a प्लस डी नेक्स्ट एक जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है a प्लस डी मॉड्यूलो डिवीज़न बाई b माइनस c। तो इसमें हमको क्या करना है, सभी वैल्यूज़ को पुटअप करना है। जैसे a का वैल्यू क्या है 1 है, d मॉड्यूलो डिवीज़न बाई b यानी कि 4 को आप किससे मॉड्यूलो करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो इसलिए 1 प्लस 0। अब c की वैल्यू क्या है 3, 1 प्लस 0 माइनस 3, 1 माइनस 3 इक्वल माइनस 2। e इक्वल b इक्वल b इक्वल d प्लस c डिवाइड बाई b। मान लीजिए अब d की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू 3, 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो आपको क्या करना है अपने वर्क में e इक्वल क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है 2 इक्वल 2 इक्वल d की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3
3 डिवाइड बाई 2, यदि आप 4 + 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, यदि आप ये करेंगे, यदि मान लीजिए ऐसा करने से आप b + c डिवाइड बाई b माइनस a यदि करने से आपको मिला मान लीजिए 2, तो e = b = 2 क्या हो जाएगा 2। यदि ऐसा आपको मिलता है तो आप इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, e = b = 2। यदि आपको ऐसा नहीं मिलेगा तो e = b करें और b के बाद इक्वल साइन को ऐसे आप बीच से क्रॉस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।